ये साल है 618। मक्का की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। गलियों में लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं। कोई कहता है, क्या तुमने सुना? कोई जवाब देता है, हाँ, लेकिन यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे हवाएं भी किसी बड़े वाकये के इंतजार में थम गई हों। आज मक्का की सरजमीन पर एक ऐसा नाम आगे बढ़ रहा है जिसके कदमों की आहट से लोग रास्ता बदल लेते हैं। ये शख्स है हजरत हारिस बिन मुआविया। 6 फीट से ज्यादा लंबा कद, चौड़ा सीना, आंखों में सख्ती और चेहरे पर घमंड की परछाई। जब वो चलता था तो लोग नजरें झुका लेते थे। उसके गुस्से से अपने भी डरते थे और दुश्मन भी कांपते थे। मक्का में उसे कुरैश की तलवार कहा जाता था। कोई झगड़ा हो, कोई मामला हो, आखिरी फैसला उसी का माना जाता। उस दौर में जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, हजरत हारिस इस दावत को अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा खतरा समझते थे। उनकी नजर में ये दीन रिश्तों को तोड़ रहा था, बाप को बेटे से और भाई को भाई से जुदा कर रहा था। वो समझते थे कि वो जो कुछ कर रहे हैं कौम की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। दारुन नदवा की बैठकों में जब इस्लाम का जिक्र होता तो हारिस सबसे पहले बोलते, अगर इसे अभी ना रोका गया तो कल मक्का हमारे हाथ से निकल जाएगा। उनके मशवरे पर मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा दिए गए, कभी जंजीरें, कभी भूख, कभी तपती रेत, और हजरत हारिस खुद इन सब में सबसे आगे रहते। मुसलमान उन्हें रहम से खाली इंसान समझते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि उनके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी पल रही थी जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत की तैयारी कर रहे हैं। उनमें एक बूढ़ी वालद भी थी जिसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर सुकून। हारिस ने तंज से पूछा, कहाँ जा रही हो? औरत ने जवाब दिया, उस जमीन की तरफ जहां इंसाफ है, क्योंकि यहां हमें सिर्फ दर्द मिला। ये जुमला हारिस के सीने में कहीं उतर गया। उस रात वो देर तक न सो सके। कुछ दिनों बाद एक अजीब वाकया हुआ। आधी रात के सन्नाटे में वो काबा के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने किसी की आवाज सुनी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अकेले नमाज में कुरान पढ़ते हुए। हारिस बेख्तियार रुक गए। आवाज में ऐसा असर था जो तलवार से भी ज्यादा तेज था। आयतें दिल के पर्दों को चीरती चली जा रही थीं। उन्होंने सोचा, ये तो शायर है। तभी आयत आई, और ये किसी शायर का कलाम नहीं। उनका जिस्म कांप गया। उन्होंने सोचा, शायद जादू है। फौरन अगली आयत, और ये किसी जादूगर की बात नहीं। उनकी सांसें भारी हो गईं। हर आयत उनके दिल के सवालों का जवाब बनती जा रही थी। वो बिना कुछ कहे लौट आए, लेकिन अब पहले जैसे नहीं थे। कुछ दिनों बाद दारुन नदवा में फैसला हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए, और इस काम के लिए सबसे मजबूत आदमी चुना गया, हारिस बिन मुआविया। तलवार कसी गई, नीयत सख्त थी। रास्ते में उनकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जिसने कहा, पहले अपने घर की खबर लो। क्या मतलब? हारिस गरजे। उसने कहा, तुम्हारी बहन भी उसी दीन पर है। ये सुनते ही हारिस का खून खौल उठा। वो दौड़ते हुए बहन के घर पहुंचे। अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। गुस्से में दरवाजा खुला, चीख, धक्का और फिर एक थप्पड़। जब बहन के चेहरे से खून बहा तो वो डटी हुई बोली, हाँ, मैं मुसलमान हूँ, और अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो भी मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। ये जुमला तलवार से ज्यादा भारी था। हारिस के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, जो पढ़ रही थी मुझे तो। गुस्ल के बाद उन्हें सूरह तहा दी गई। जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनके अंदर की सख्ती पिघलती चली गई। आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, यह इंसानी कलाम नहीं हो सकता। उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया। वो सीधा उस जगह पहुंचे जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सहाबा घबरा गए, लेकिन नबी ने फरमाया, उसे आने दो। हारिस कांपते हुए आगे बढ़े और बोले, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। पूरा घर तकबीर से गूंज उठा, अल्लाह अकबर। जिस शख्स से लोग डरते थे आज वो अल्लाह से डरने वाला बन गया था। 1 घंटे पहले वो जालिम था, 1 घंटे बाद रहमत। उस दिन मक्का ने देखा कि जब अल्लाह किसी दिल को हिदायत देता है तो पत्थर भी मोम बन जाता है। और उसी दिन से हजरत हारिस बिन मुआविया इस्लाम के साये में इंसाफ, रहम और सच्चाई की मिसाल बन गए।